सत्संग ईश्वर भक्ति करने से सारे दुखों का हो जाता है अंत। स्वामी चतुरानंद जी महाराज ने कहा। आलमनगर प्रखंड क्षेत्र के इटहरी पंचायत के भ्रमरपुर टोला में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 113वां विशेषा महाधिवेशन में तीसरे दिन मंगलवार को प्रवचन जारी रहा। सत्संग के अंतिम दिन पहली पाली में महर्षि मेही धाम मनियारपुर के संत आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज ने कहा, भगवान का सुमिरन करने से सारे दुखों का अंत हो जाता है। संसार में लोग जो भी करते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि सुख मिले, जीवन में कभी दुख नहीं हो, लेकिन दुख लगा रहता है। संत महात्मा कहते हैं कि संसार में कोई भी कर्म करने से दुख नष्ट नहीं हो सकता है। सुख के पीछे दुख व दुख के पीछे सुख लगा रहता है। उन्होंने कहा कि सांसारिक सुख से कभी भी मन तृप्त नहीं हो सकता है। अगर परम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ईश्वर भजन करना होगा। ईश्वर भजन कैसे करेंगे? इसके लिए संत की शरण में जाकर उसने ईश्वर भक्ति की विधि सीखनी होगी। विधि सीखकर नियमित सत्संग का ध्यान करने से परम सुख की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि राम कृपा से बिना संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता है, यानी परमात्मा की कृपा से सब कुछ होता है। संत मत यानी सभी संतों को जो मत हो वही संत मत है। सभी संतों का कथन है कि परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर में हो सकती है। ईश्वर की कृपा से यह शरीर मिला है। अगर ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे तो मनुष्य शरीर पाने की सार्थकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन जरूरी है, ठीक उसी प्रकार मन को पुष्ट करने के लिए सत्संग व ध्यान जरूरी है। उन्होंने संत में उपस्थित श्रद्धालुओं को स्पष्ट कहा कि मनुष्य का शरीर सांसारिक भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य का शरीर शुभ कर्म करने के लिए मिला है। शुभ कर्म का मतलब ईश्वर भजन है। संतों के कल्याणकारी वचनों को सुनकर जो उनके बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे, उन्हें कभी भी परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। पूज्य बाबा ने कहा कि मनुष्य शरीर छूटने के बाद पुनः मनुष्य शरीर ही मिलेगा, यह संभव नहीं है। लेकिन हमारे गुरुदेव महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के वचनों में आया है कि जो गुरु दीक्षा लेकर नियमित सत्संग व ध्यान करेंगे उसे मनुष्य शरीर ही मिलेगा। इस मौके पर मनियारपुर से आए संतों ने कहा कि जो सदाचार का पालन करते हुए मनोयोग से सत्संग ध्यान भजन करेंगे उनका कल्याण होगा।